वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 क्वेश्चन। ये टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से ये सभी प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, आपका चाहे जो एग्ज़ाम हो, यदि ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जितना हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ये 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आकार में कैसा था। तो इसका सही जवाब हो जाता है त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रावी। कहाँ पर? रावी पर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाता है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाता है हड़प्पा से। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो ये जो पाया गया था लोथल में पाया गया था। कहाँ? लोथल में। नेक्स्ट, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली हैं। डांसिंग गर्ल्स कहाँ मिली हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था वो कालीबंगा था। नेक्स्ट, चनहूदड़ो की उत्खननकर्ता कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एनजी मजूमदार। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा जो है ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थलों की खोज किस राज्य में हुई। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है नगर नियोजन प्रणाली थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे।
तो इसका सही जवाब हो जाता है लोहा से वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ईंटों से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मांडा। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाता है चेनाब। कहाँ पर? चेनाब। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद किस राज्य में है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में है? तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 30 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सूतकांगे डोर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति यानी कि मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मुख्य रूप से किससे बनी होती थी? तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो बनी होती थी सेलक यानी कि रोलिंग या फिर सेल खड़ी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो 33 का सही जवाब हो जाता है भाव चित्रात्मक। ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि किस दिशा की ओर लिखी जाती थी? इसका सही जवाब हो जाता है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, धोलावीरा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो धोलावीरा की मुख्य विशेषताएं जो थे वो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। 38 नंबर है, बनवाली किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो 38 का सही जवाब हो जाता है बी, हरियाणा। मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाता है बनवाली से। बनवाली से। ठीक है। 40 नंबर है, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हरियाणा। कहाँ? हरियाणा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है सुरकोटदा से। ठीक है, ए। रोपण किस नदी के तट पर स्थित है? तो 42 का सही जवाब हो जाता है बी, सतलुज पर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो 43 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर। कौन सा? बी नंबर, रोपड़। ठीक है। 43 का बी, रोपड़। 44, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही जवाब हो जाता है कृषि। 45 नंबर है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस पशु से परिचित नहीं थे या उसका साक्ष्य नहीं मिला? तो 45 का सही जवाब हो जाता है शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया था? तो 46 का सही जवाब हो जाता है कपास। किसका? कपास। यूनानियों ने कपास को क्या कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन के प्रभारी कौन थे? तो 48 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार
का सबसे बड़ा ढांचा कहाँ से मिला या कहाँ मिला? तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। 50 नंबर है, हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो सही जवाब हो जाता है सी, 4, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हमने आपको अभी तक 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है? आपको क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ, ठीक है? क्योंकि हमने पूरी सावधानी बरती है कि बच्चों को बोरिंग ना लगे, बच्चे जो है आराम से अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन पढ़ें और अंत तक देखें वीडियो, ठीक है? तो जितने भी बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे हैं तो वो आगे भी पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको बोरियत नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी के साथ और अच्छे लेवल का जो यहाँ पर कंटेंट तैयार किया गया है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो 51 का सही जवाब हो जाता है एक श्रृंगी बैल का। 52 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 52 का सही जवाब हो जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। तो 13 लाख मान सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 54 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 54 का सही जवाब हो जाता है हिंडन। 55 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापन के लिए किस अनुपात का उपयोग करते थे? तो 55 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 16 गुणज का, ठीक है? 56 नंबर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है डी, लोहा। 57 नंबर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 57 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेर। 58 नंबर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई है? तो 58 का सही जवाब है डी नंबर, लोथल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 59 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। 60 नंबर है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 60 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा, ठीक है? कालीबंगा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर? 61 पर। किस पर? 61 पर चलेंगे हम लोग। 61 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है, सूत कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो स्थित है दशक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 62 नंबर चलेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानगार किस नगर में पाया गया है? तो 63 का सही जवाब हो जाता है हड़प्पा में। कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया। 64 नंबर है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो 64 का सही जवाब हो जाता है अदय शिव का, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपण, बनवाली या लोथर? तो 65 का सही जवाब हो जाता है डी नंबर, लोथर। 66 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 66 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, 66 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, ठीक है? ये बिल्कुल सही जवाब है, लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथर या मोहनजोदड़ो? तो 67 का सही जवाब हो जाता है, 67 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक? क्या हो जाता है? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, मोहनजोदड़ो। 68 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रमुख कौन थे? तो 68 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर,
सर जॉन मार्शल। 69 नंबर है, किस सिंधुकालीन स्तर से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो 69 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, चन्नूदड़ो। ठीक है, किनको? चन्नूदड़ो को, इनको चंगोदड़ भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से? ठीक है, तो 70 का सही जवाब हो जाता है बी, लोथल से। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 71 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर। ठीक है, ये जो है दैमाबाद से। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के आयात पर सबसे अधिक निर्भर थे? तो 72 का सही जवाब हो जाता है, 72 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। धातु एवं बहुल्य पत्थर से। 73 नंबर है, कोटदी जी नामक हड़प्पा स्थल से किस नदी के तट पर है? तो 73 का सही जवाब हो जाता है ए, सिंधु। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी समानता किस नदी में स्थित होती थी? तो 74 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, पश्चिम। 75 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 75 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, वे एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, काटती थी। 76 नंबर है, ग्रिड पद्धति का संबंध सिंधु सभ्यता में किससे है? ग्रिड पद्धति का संबंध सिंधु सभ्यता में किससे है? तो 76 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नगर नियोजन एवं मकानों के विन्यास से। 77 नंबर है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयुक्त मेलुहा शब्द का आश्रय किससे है? तो 77 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, सिंधु सभ्यता से। 78 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो 78 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, वर्णिक वर्ग, व्यापार वर्ग से। 79 का, सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना के साथ और किसकी उपासना प्रचलित थी? तो 79 का सही जवाब हो जाता है डी नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, डी उपयुक्त सभी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी किस राज्य में स्थित है? तो 80 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा में एक विशिष्ट कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो जवाब हो जाता है 81 का, 81 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, कौन सा? ए, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के स्थलों से किस पशु की सर्वाधिक मूर्तियाँ मिली हैं? तो 82 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, हाथी। 83 है, कांस्य गलाने का कारखाना का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो 83 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर, हड़प्पा। ठीक है, 84, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण इतिहासकारों द्वारा क्या माना जाता है? तो 84 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, बाढ़, जलवायु परिवर्तन। 85 नंबर है, कुरान नामक स्थान जहां से सोने का मुकुट मिला है किस राज्य में है? तो 85 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता में नाप तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो 86 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 के अनुपात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े बनाने में किसका उपयोग करते थे? 87 का सही जवाब हो जाता है सूती और ऊनी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे सीधे 88 नंबर पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर कौन से पशु अंकित हैं? तो सही जवाब हो जाता है हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरण। सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है लोथल के। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो इसका सही जवाब हो जाता है अब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले हमने अभी बताया था इसको। 91 है, मांडा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो मांडा जो स्थित है, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। 92 है सूतकांगे डोर की खोज किसने की थी? तो 92 का सही जवाब हो जाता है सर आरएल स्टाइल ने। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो 93 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों को किस फल का ज्ञान था? 94 का सही जवाब हो जाता है ए खजूर एवं तरबूज। 95 है मनके बनाने के कारखाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 95 का सही जवाब है ए नंबर लोथल एवं चन्नूदड़ों से। 96 जो है ईगल समाधान स्त्री पुरुष का साथ दफनाया जाना के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 96 का सही जवाब हो जाता है ए नंबर लोथल और कालीबंगा से। 97 है सिंधु घाटी में अग्निकुंड हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 97 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा एवं लोथल से। 98 है किस हड़प्पा स्थल से स्टेडियम खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं? तो 98 का सही जवाब हो जाता है धोलावीरा से। 99 है अग्निकांड का साक्ष्य मुख्य रूप से किस स्थान से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। आज का हमारा सवा क्वेश्चन है, सेंचुरी लगा चुके हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको पहले ही बोला था कि हम जो है पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो जो है हमने पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स के साथ बने रहो। धन्यवाद।